जो कपल्स बांझपन का मसला फेस कर रहे होते हैं, 100 तरले करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ट्रीटमेंट करा, कोई कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कभी दम दरूद, कभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स के पास चक्कर, कभी डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होती, यानी हमल नहीं ठहरता। और चाहे ये प्रेगनेंसी की कोशिश कुदरती तौर पे हमल करने के लिए हो, चाहे कोई हम असिस्टेड टेक्निक्स यूज़ कर लें, जैसे आईयूआई का प्रोसीजर कर लें, या इवन आईवीएफ भी कर लें, जिसमें हम एम्ब्रियो को लैब में बनाते हैं और उसके बाद फिर जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस के अंदर, जब तक अल्लाह ना चाहे इम्प्लांटेशन नहीं होती और हमल नहीं ठहरता। तो इस इम्प्लांटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सवाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। प्रेगनेंसी एक प्रोसेस का नाम है, ये एक लम्हे का नाम नहीं है कि जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए यूट्रस के अंदर और प्रेगनेंसी हो जाए। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है, चाहे ये नेचुरल प्रोसेस हो, चाहे हम असिस्टेड टेक्निक्स के ज़रिए लैब में इस प्रोसेस को करें। ये इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। उसमें सबसे पहले तो ये कि अगर नेचुरल प्रेगनेंसी है तो स्पर्म जब एग तक पहुंचते हैं और एग के साथ मिलते हैं, उसे फर्टिलाइज़ करते हैं, तो उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल की ट्यूब्स, जो यूट्रस की साइड पे 2 ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर होता है। और उसके उसके बाद ये एम्ब्रियो 4-5 दिन के बाद यूट्रस की लाइनिंग तक पहुंचता है, यानी बच्चेदानी के अंदर तक पहुंचता है। और फिर छठे 7वें दिन ये एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के अंदर अटैच होता है और फिर अंदर धंसना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है, यानी खून का दौरान शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी होने में क्योंकि मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम उसको बाहर लैब में करें यानी आईवीएफ की टेक्निक के ज़रिए करें, उसमें हम एग और स्पर्म को लैब में ले लेते हैं, वहाँ पे एग और स्पर्म को मिलाया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर ये एम्ब्रियो हम माँ की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जब जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, यानी इतना सारा प्रोसेस हो भी जाए, चाहे कुदरती अमल में हो रहा है या फिर चाहे हम आईवीएफ के प्रोसीजर में कर रहे हैं, एम्ब्रियो तक बन जाता है, लेकिन जब तक वो अटैच नहीं होता, खून का दौरान उसके अंदर नहीं आता, तब तक हमल पॉजिटिव नहीं होता या हमल नहीं ठहरता। जो बेशक अल्लाह की रज़ा के साथ है कि जब अल्लाह की रज़ा होती है तो ये अमल होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे अगर हम अमल करें तो उससे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस बेहतर हो सकता है। अब इम्प्लांटेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके यूट्रस की लाइनिंग, यानी एंडोमेट्रियम। अगर आपकी एंडोमेट्रियम हेल्दी होगी, आपकी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव होगी, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो एम्ब्रियो वहाँ तक पहुँचेगा वो उस बच्चेदानी की दीवार के साथ अटैच हो जाएगा और फिर प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग ठीक है या नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आपकी माहवारी जो आती है, उसका पैटर्न क्या है, क्या वो रेगुलर साइकिल है? और आपकी ब्लीडिंग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्पॉट्स लगते हो, यानी स्पॉटिंग होती है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में खून के दाग लगते हो और आपको प्रॉपर ब्लीडिंग ना होती हो? क्या आपकी ब्लीडिंग कोई ब्लैक कलर की तो नहीं होती, कोई क्लॉट्स तो नहीं उसमें आते, या वो फ्रेश ब्लीडिंग है? अगर आपका साइकिल रेगुलर है, आपको प्रॉपर ब्लीडिंग होती है, ये नहीं कि सिर्फ स्पॉट्स लगे, प्रॉपर ब्लीडिंग होती है, बहुत हैवी नहीं लेकिन एवरेज ब्लीडिंग, और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम हेल्दी है और उसमें इम्प्लांटेशन के चांसेस बेहतर होते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए 5 चीज़ें बहुत अहम हैं। उसमें सबसे अहम आपका इम्यून सिस्टम है, यानी आपकी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये एक ऐसा निज़ाम है कि जो आपकी बॉडी में पहचानता है कि कोई चीज़ अगर बाहर से आए और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत या आपका इम्यून सिस्टम फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और बाहर से आने वाली चीज़ पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। अब हमल में क्या होता है, उसमें स्पर्म आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, एग के साथ मिलता है और एक एम्ब्रियो बनता है, जिसे बॉडी नॉन सेल्फ रिकग्नाइज करती है, यानी अपनी बॉडी का पार्ट नहीं समझती।
और जब बॉडी का पार्ट नहीं समझती तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है कि ये जी कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि जो हम में से नहीं है, ये बॉडी का हिस्सा नहीं है, और उस हाइपर एक्टिव हो जाता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है। और बार बार ऐसी ख़वातीन में जिनका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है उनमें मिसकैरेजेस होते हैं, यानी हमल हो गया, जब इम्प्लांटेशन हुई तो फिर उसके बाद टिश्यू रिजेक्शन के बाद फिर हमल ज़ाया हो गया, फिर हमल ज़ाया हो गया, तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं ऐसी फीमेल्स में जिनका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है। तो इस इम्यून सिस्टम को काम डाउन होना चाहिए। काम डाउन करने के लिए विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन डी, इनका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर चीज़ को बिगाड़ देती है। अच्छी भली चीज़ चल रही होती है और स्ट्रेस की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती है, टाइम पे ओवुलेशन नहीं होती, आपकी यूट्रस की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है और फिर इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाते हैं। तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, कि जितने ज़्यादा हम एंशियस होते हैं, परेशान होते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारे काम ख़राब होते जाते हैं। तो जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें हो, चाहे कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें हों या कोई आप कोई रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज़ कर रहे हों जिसमें जैसे IUI या IVF, तो अपने आप को काम डाउन रखें, रिलैक्स रखें, क्योंकि रिलैक्स रखने से आपके सारे हार्मोन्स रेगुलेटेड होंगे, आपकी एग की क्वालिटी बेहतर होगी, आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी न्यूट्रिशन या आपकी डाइट। अब डाइट में अगर तो आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होंगी, यानी किसी चीज़ की कमी होगी, तब भी आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होगी, आपका यूट्रस हेल्दी नहीं होगा, प्रेगनेंसी उसमें नहीं ठहरेगी। और अगर आपकी डाइट में कोई चीज़ एक्सेस में है जो कि फिर एम्ब्रियो को या प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाती है, तो उसमें भी इम्प्लांटेशन होने लगेगी तो डिटैच हो जाएगा, यानी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा और प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में शुगरी कंटेंट जो है, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं, जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, उसको कम कर दें, कम इस्तेमाल करें या उसको ख़त्म कर दें, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। शुगर कंटेंट कम होने के साथ साथ आप प्रोसेस्ड फूड, ये जो बाज़ार में जिसमें केमिकल्स होते हैं, ऐसा खाना जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, उसको अवॉइड करें और कोशिश करें जो भी आप खाना खाते हैं फ्रेश फूड लें। इसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं। इसमें कुदरती तौर पे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके यूट्रस की, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपनी डाइट का ख्याल रखिए। जो चौथे नंबर पे चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। कुछ ख़वातीन बिल्कुल भी हरकत नहीं करती, यानी फिज़िकली एक्टिव नहीं होती, बैठी रहती हैं या बेड रेस्ट पे होती हैं, प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रही होती है, वेट गेन उनका हुआ होता है। तो ऐसी ख़वातीन में हमल ठहरने के चांसेस कम होते हैं, या अगर हमल ठहर भी जाए तो मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए फ़िज़िकली एक्टिव रहिए, लेकिन ओवर डू नहीं करना, यानी आपने ये नहीं करना कि एकदम से जोश चढ़ा और बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, भागना दौड़ना शुरू कर दिया, हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। यानी मॉडरेशन के साथ आपने रहना है, आपने वॉक करनी है, मॉडरेट सी वॉक करनी है। उसे वॉक करने से आपका खून का दौरान बेहतर होता है, सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी ओवरीज तक ब्लड सप्लाई बेहतर जाती है, आपके यूट्रस तक ब्लड सप्लाई बेहतर जाती है और फिर हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक पांचवी अहम चीज़ जिसको अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि आपकी बॉडी वार्म होनी चाहिए। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपने कोई प्रोसीजर करवाया है, तो उसमें ये है कि देखें, जब हमें ठंड लग रही होती है तो हमें कपकपाहट हो रही होती है, हमें हमारे जो मसल्स हैं उसमें कपकपाहट होती है, यानी ट्विचिंग होती है, और जिसकी वजह से जब बॉडी ठंडी होगी तो ज़ाहिर है पूरी बॉडी के मसल्स में ये सिचुएशन होती है, इम्प्लांटेशन हो रही हो और फिर ट्विचिंग हो रही हो मसल्स की, यूट्रस की लाइनिंग जो यूट्रस जो है वो कपकपा रहा हो, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को वार्म रखिए, अपने पेट के निचले हिस्से को वार्म रखिए, कमर के निचले हिस्से को, अपनी टांगों को, इवन अपने पाँव को, अपने सर को गर्म रखिए। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर वार्म होता है तो उसमें आपके इम्प्लांटेशन के या प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए आप ये कर सकती हैं, कोई हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकती हैं, आप कोई गर्म पानी की बॉटल्स होती हैं जो टकोर के लिए आप रख सकती हैं, आप सॉक्स वगैरह पहन सकती हैं स्पेशली पाँव पे,
और कोई कपड़े ऐसे पहन सकते हैं कि जिससे आपका जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये 5 वो चीज़ें हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो आपकी प्रेगनेंसी की सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं।